Reaction TV. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है रिएक्शन टीवी उर्दू में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन टीवी उर्दू चैनल के जानिब से मैं इमरान अली शेख आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यास्मीन अरोरा मुंशी जज़ाकल्लाह खैर, लोगों ने उनको आवाज़ दी, उनको ललकारा कि आप बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, आप सामने क्यों नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह ताला की ज़ात है। हमारे दिलों को दो उंगलियों के दरमियान हमारे दिलों को फेरने वाला है तो अल्लाह ताला की ज़ात है। जो हमारे बीच वो आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने उनको पुकारा, उनको आवाज़ दी, उनको कांग्रेचुलेशन, उनको वेलकम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने उनको वेलकम भी किया, उनको बुलाया भी और वो आ गए, सडनली आ गए। उन्होंने आवाज़ दी, वो आ गए वहाँ पर। मैंने उनके वीडियोस को देखा, देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके लोगों के जो भी सवालात थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से उनको पेश किया, सामने रखा। काफ़ी लोग ने उनको अप्रिशिएट भी किया कि आप हमारे मसाइल पे को हल करने के लिए आप हमारे बीच आ गई, और दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि आप इसी तरह मज़ीद मसले पे आप उसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। कल के जो प्रोग्राम में जो लोगों ने सेलिब्रेट करने को रखे थे, इसमें से मैं कुछ चीज़ें ना आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यास्मीन अरोरा मुंशी के बारे में आप शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग ज़्यादातर शायद नहीं जानते होंगे। मैं कुछ पर्सनली आप सबको उनके बारे में आप ये ना समझे कि उनकी वो एक ज़ाती मफाद के लिए या उसके पीछे कुछ रीज़न या कुछ वजह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारी कंपनी एक मुसलमान है, कंपनी के ऑनर मुसलमान है, कंपनी के जो पैसे लगाने वाले वो मुसलमान है, और जो अगेंस्ट में है, जो मुखालिफिन है हीरा ग्रुप के, वो भी मुसलमान है। उन्होंने सोचा कि यार ये आपस में हम लोग इस तरीके से ना एक दूसरे के साथ इस तरीके से पेश आ रहे कि ये मसला है क्या। तो उसके तह तक जाने के लिए, उसको समझने के लिए वो कुछ लोग उनको अप्रोच भी कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसा ज़रिया नहीं था जिससे वो मैदान में उतरे। लेकिन जब कई लोग जब उसके ना ऑफिसेस के ना चक्करें लगाने लगे, उनको ना उनके ऑफिस के कुछ जो भाई है उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके ऑफिस में जाके लोगों कहाँ से लोग उनको ना प्रेशर डालने लगे कि आप आओ 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 हमारे से मिलो। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि हाँ चलो इस पर मुझे अब काम बोलना चाहिए और आना चाहिए और उतरना चाहिए। तो ये अपने हमारे लोगों के लिए जितने भी 2 लाख से ज़्यादा या 3 लाख तक या जो भी इन्वेस्टर है, हमारे ही लिए वो आगे आ रही है और हमारी हेल्प कर रही है। इसमें उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है। और एक चीज़ इसको है ना, हम कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ ना क्रिएट करें। ये मसला कंपनी का है, हम इन्वेस्टर का है, ना कि कोई है ना अपनी वो पॉलिटिकल राजनीति खेलने के लिए आ रही है या कोई पॉलिटिक्स खेल रही है। कोई भी इंसान ये सोचो तो सही कि ये मसला है क्या, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इसको पूरा ये मैटर को पूरा सेंट्रल लेवल पे पहुंचा दिया है। तो बाकी लीडर्स तो बैठ के देख रहे, तमाशा देख रहे हैं, सो रहे हैं। कोई इस पर है ना जिद्दोजहद करने के लिए कोई मेहनत नहीं करने आगे आ रहा है, मेहनत करने के लिए। तो ये लेडी को अल्लाह ताला ने उसको भेजा है हमारे बीच में एक फ़रिश्ता बना के। उनके दिल में वो बात लगी
कि वो एक औरत ज़ात है, ये भी एक औरत ज़ात है। हम कई लोग, हम मुसलमान, कई बेवा है, कई यतीम है, कई लोग इसके अंदर है ना परेशान हाल है। तो उनसे वो चीज़ उनसे ना वो देखी नहीं गई। तो वो चाहती है कि कम अज़ कम है ना इस मैटर को वो जल्द से जल्द ना कोशिश कर रही है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लग भी चुकी है। वो पूरी जो उनसे बन सकेगा टेढ़ी चोटी का जोर इंशाअल्लाह लगा देंगे। मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि मेरे भाई यास्मीन अरोड़ा मुंशी को, वो हमारी बहन है, हमारी कौम की बहन है, हमारी मिल्लत की बहन है। तो हम उनका ना इस्तकबाल करें, वेलकम करें मेरे भाई। हम हमारी घर की बहनों को किस तरीके से हम लोग ना पेश आते हैं, तो क्या हम उस नज़रिए से नहीं देख सकते? तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि भाई कि उनको आप है ना फोर्स करें। वो आएगी आपके एरिया में। जैसे कल मैंने देखा मुमरा में आ गई, वो लोगों ने उनको कल फ़ोन किया, वो दूसरे दिन हाज़िर हो गई। तो एप्रिशिएट करना चाहिए उनको, तो मुबारकबाद देना चाहिए। बाकी लीडर्स जितने भी एरिया में जो देख रहे हैं, बैठ के तमाशा देख रहे हैं ना, वो तो एक औरत ज़ात होकर सामने से आ गई। तो हमको उनको ना और उनको आगे बढ़ाने की और उनके साथ खड़े रहना चाहिए। तो बैठ के बस और वो जो आगे भी आई, तो ये मैंने देखा, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो अगर आ भी गई इस फील्ड में, वो बातें कुछ ना हमारे रखे हमारे बीच में, काफ़ी लोगों को उनको है ना उनके अंदाज से, उनकी बातों से ये समझ में आता है कि हाँ भाई ये इनके अंदर कुछ रखा है, अल्लाह ताला ने कुछ रखा हुआ है, कुछ तो क्वालिटी है इनके अंदर, तभी तो वो अल्लाह ताला ने उनको भेजा है ना। तो वो ये ना देखे कि भाई उनके पीछे कोई वजह है, कोई ये हमारी मफाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कौम में जो ना इत्तेफाकी है, दुश्मनी है, ये जो फसाद फैलाने वाले जो लोग हैं, तो वो ये सारी चीज़ को देख के है ना, उस पहलू को नज़र रख के वो इस हीरा ग्रुप के लिए आई है। तो वो कहीं ना कहीं उनका कोई ऐसा कोई मफाद नहीं है, हमें उस पर ध्यान ना दे ज़्यादा बेहतर है। बाकी मैं गुजारिश करूँगा मेरे जितने भी तमाम इन्वेस्टर है हीरा ग्रुप के, कि उनको आप बुलाएं। इंशाल्लाह वो ज़रूर आपके एरिया में आएंगी। हम लोग पूरा पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, उनको बुलाए और लोगों के बीच में वो आए और वो अपनी जो सवालात है या जो भी उनको लगता है क्या वो फेस करें, उनको देखे भी, खाली वीडियो में महदूद नहीं रहे। वो आएंगे आपके सामने फेस करेंगे, आपके लोगों के सामने जो भी आप सवाल करेंगे उनका जवाब देंगे इंशाल्लाह, और आपके वो जो इस मसले पे जो भी काम कर रहे हैं उस पर रोशनी डाल देंगे। तो हमको भी हमारे दिल में लगेगा, हमारे दिमाग को लगेगा कि हाँ भाई हमको हमारे सामने कोई एक चेहरा नज़र आ रहा है, कि हमें कोई उम्मीद नज़र आ रही है हमारे मसले को सॉल्व करने की। बस मैं बाकी लोगों को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम सब एक यूनाइट हो जाए। बस यही हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को सॉल्व किया जाए और हम लोग सब एकजुट हो जाए। एक ग्रुप ना कोई एक ग्रुप में बढ़ जा रहा, कोई वो ग्रुप में बढ़ जा रहा है। तो वो भी यही चाहती है और उन्होंने बोला भी है अपने वीडियोस में, इंटरव्यूज़ में, कि हम लोग सब है ना ये ग्रुप में वो ग्रुप में ना बढ़े। कोई ये बोल रहा है, कोई फलां ना बोल रहा है। हम एक बात सुने, किसी एक की बात सुने जो हकीकत में जो लीगल वे में वो बात कर रहा है, इस लीगल में वो उसमें काम कर रहे हैं, हम उनकी बात को सुने, हम उनकी बात को समझे और उनकी बात को लेना चाहिए और वो दूसरे तक वो नहीं जानते उन तक पहुँचाना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला के हाथ में जो भी करना नहीं करना, हमारा काम है जिद्दोजहद कोशिश करना, अल्लाह ताला से ना उम्मीदी नहीं रखना। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि उस यास्मीन अरोड़ा मुंशी की जो जिद्दोजहद है, जो कोशिश है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि उनके लिए दुआ करें। देखो वो अपनी जान लगाने के लिए भी है ना तैयार है। मुझे कोई बताओ, जो ऑफिशियली कोई बताओ कि अपनी जान देने के लिए कोई आएगा?
कोई इसका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। वो क्यों आ गया है? वो अपनी कौम के लिए आ रही है, अपनी जान देने के लिए भी वो बातें बोल रही है। खाली बातें नहीं बोल रही, वो अमल के मैदान में भी उतर चुकी है। और मुझे मालूम है कि क्या चीज़ है वो, मैं जानता हूँ। शायद हो सकता है कुछ लोग जानते हो, लेकिन मैं हकीकत में मैं जानता हूँ वो अल्लाह ताला है। जो भी है वो हमारे बीच में है, वो खड़ी हो गई है हमारे बीच में आके, एक फरिश्ता बन के खड़ी हो गई है। अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें, और वो जो भी चीज़ वो हमारे दरमियान रख रही है, कोई भी चीज़ से बता रही है, हम उसको सुने और उसको माने, एक्सेप्ट करें दिल से। सिर्फ ना के है कि भाई किसी ने बोल दिया, कोई पॉलिटिशियन ने बोल दिया या कोई भी चीज़ के बारे उसके बारे में नेगेटिव बोल दिया, अरे ऐसा भी हो सकता है, अरे वैसे भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। भरोसा करो, वो भरोसा करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारी लीगल टीम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ ज़रूर इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएगी। और इस मसले को सॉल्व करने के लिए वो जो दूसरा जो मुस्लिम है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या उसके बारे में वो बोलता है कि दलाल है, ठीक है भाई, हम दलाल है, हम भक्त है, कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह हम बताएंगे हमने कोई दलाली, किस टाइप की दलाली करी और हम किस टाइप के भक्त हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है कि हम इनको जवाब हम सब मिलकर देंगे। कुछ लोग तो दे रहे हैं इस फील्ड पे उतर के, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बस मैं आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ करूँगा इस के लेडी के लिए कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, हर शर से, हर फितने से इसको महफूज रखे, इसकी जान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।